अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत अमेजिंग बात बताने वाली हूँ। एक स्टूडेंट जिसको एक दिन के अंदर अंदर फ्रांस का वीज़ा मिला, स्टडी वीज़ा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक दिन के अंदर अंदर। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ उस स्टूडेंट का पूरा प्रोफाइल शेयर करूँगी कि क्या उसका बैकग्राउंड था, किस चीज़ ने उसके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाया, क्या उसमें लूप होल्स थे और उसकी बाकी क्रेडेंशियल्स, उसके एक्सपीरियंस, उसका गैप, उसकी स्टूडेंट की एज और बाकी फैक्टर्स जिसकी वजह से उस स्टूडेंट ने अपना ये जो वीज़ा इतना जल्दी हासिल किया। और ये वाकई बहुत एक अमेजिंग सी बात है कि एक दिन में वीज़ा, वो भी फ्रांस का। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और हम देखते हैं कि आप भी अपना प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपना स्टडी अब्रॉड का ड्रीम पूरा कर सकते हैं। जब वो स्टूडेंट हमारे पास आया था दिसंबर 2024 में, ऑलमोस्ट ही केम टू अस, हमने उसकी कंसल्टेशन की। यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स हमेशा स्टूडेंट का प्रोफाइल गो थ्रू करता है एंड देन वो आपको सजेस्ट करता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो हमने उस स्टूडेंट को फ्रांस सजेस्ट किया था क्योंकि उस स्टूडेंट का इतना बजट भी नहीं था एंड ऑब्वियसली उसको सेटल भी होना था, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड एवरीथिंग। ठीक है, जब यूरोप की कंट्री वो ढूंढ रहा था, हमने उसको सजेस्ट किया फ्रांस, क्योंकि फ्रांस एक शेंजन कंट्री है। आप एक ही वीज़ा में इतनी सारी कंट्रीज़ घूम सकते हो। ठीक है, यूरोप में वो लाई करती है, शेंजन में लाई करती है। इसके अलावा फ्रांस में जो ट्यूशन फ़ी है वो बहुत ज़्यादा लो है और इसके अलावा आपकी पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं। आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स वहाँ पे होते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ भी वहाँ पे होती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपको एक जगह पे मिल रही हो लो ट्यूशन फ़ी के साथ, तो कौन नहीं जाना पसंद करेगा। और रिक्वायरमेंट्स भी उनकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अब बात कर लेते हैं उस स्टूडेंट की प्रोफाइल का। स्टूडेंट का नाम था साइम अली मनान। ये मियाँ चुन्नू के रहने वाले हैं। अगर हम इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड को देखें तो इन्होंने बीएस किया हुआ था। अब मैं लाइक हायर टू लोअर लेवल तक आपको जाके बताती हूँ कि इनकी हाईएस्ट एजुकेशन बीएस थी। बीएस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो भी इन्होंने कॉमसेट्स इस्लामाबाद से की थी। और ये डिग्री बैचलर्स की इन्होंने कंप्लीट की थी 2022 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और इनका सीजीपीए था 3.14, जो कि एक अच्छा नॉर्मल सीजीपीए, ना इतना बुरा है ना इतना अच्छा है। इसके अलावा स्टूडेंट ने अपना इंटरमीडिएट यानी एफएससी मियाँ चुन्नू से किया था, पंजाब कॉलेज से। और अगर हम मैट्रिक की बात करें तो वो इन्होंने ओकाड़ा से किया था, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल से। तो ये इनका सिंपल सा प्रोफाइल था। एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे ही इनकी 2022 में ग्रेजुएशन हुई थी तो ये अपना काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अपना ये एज आ वेब डेवलपर ये काम कर रहे थे। तो वही एक्सपीरियंस था। पहले एक जगह की, देन उन्होंने छोड़ी और अभी तक भी करंटली ये वहाँ पे जॉब कर रहे थे अपना एक कंपनी के साथ। तो इनको इस तरह से कोई इशू नहीं था। अगर आप सोच रहे हो कि गैप एक्सेप्टेबल है या नहीं, मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बताया है कि अगर आप वो गैप जस्टिफाई कर लेते हो तो आप हमेशा उसको कवर अप कर सकते हो। तो जैसे ये स्टूडेंट आप देख सकते हो इसके प्रोफाइल में कि ये जॉब कर रहा था, जो कि इसके एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस में भी ऐड हो रहा था और गैप भी जस्टिफाई होता जा रहा था। तो खैर इसने अभी तक जॉब भी कर रहा था तो वो एक्सपीरियंस लेटर वगैरह भी लगा दी, अपनी सीवी भी बना ली। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि हमने स्टूडेंट को यूरो पास सीवी बनवाई थी, जिससे इसका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ था। लैंग्वेजेस में इसको सिर्फ और सिर्फ उर्दू आती थी और इंग्लिश आती थी। इंग्लिश में हमें क्योंकि पता था कि इसका प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमने इन्हें आइल्स रिकमेंड किया था और इन्होंने आइल्स 6 बैंड के साथ क्लियर किया था और वो चीज़ इनकी जो प्रोफाइल में बहुत पॉजिटिव साबित हुई। अगर हम इनका एक्सपीरियंस काउंट करें 2022 से 2025 तक, जो कि अभी प्रेजेंट है, तो मुश्किल से 2 साल का या 2.5 साल का इनका एक्सपीरियंस बनता है, जो कि एक फेयर एक्सपीरियंस है कि आप इस टाइम तक क्या कर रहे थे। और अगर इनकी एज की बात करें तो 27 ईयर्स इनकी एज है। मास्टर्स में जो फील्ड इन्होंने चूज़ की थी दैट वाज डाटा एंड इंटेलिजेंस, और जो यूनिवर्सिटी थी दैट वाज क्लॉडे बर्नर्ड यूनिवर्सिटी लियोन 1। और ये बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, इसकी वर्ल्ड क्लास रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। यहाँ आपको मल्टी कल्चरल एक्सपोजर भी मिलता है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी इतने ज़्यादा हैं। इसके अलावा यहाँ की जो डिग्री है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड भी है, प्लस आपका बाहर मुल्क जाने का ख्वाब भी पूरा हो सकता है। और इनका एक जो सिटी लियोन है उससे ये करीब यूनिवर्सिटी है। तो इस यूनिवर्सिटी में इन्होंने अप्लाई किया था और फॉल 2025 इनटेक के लिए इनका इस वक्त ये एडमिशन हो गया है और ये अब जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको इतना जल्दी वीज़ा कैसे मिला एक दिन के अंदर अंदर। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मेंशन करना चाहूँगी। अगर आपका स्टैंस क्लियर हो तो आपको वीज़ा मिल सकता है एक दिन के अंदर, जैसे हमारे स्टूडेंट को मिला। अब इनकी जो एसओपी थी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ या लेटर ऑफ मोटिवेशन, हमारी टीम ने इनका लेटर ऑफ मोटिवेशन इस तरह डिज़ाइन किया था कि वी केप्ट इट सिंपल एंड टू द पॉइंट। कि इनका हमने उसमें बैकग्राउंड बताया था जिसमें हमने बहुत अच्छे से ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी, ये क्या इन्होंने पढ़ा है उसको रिलेट किया था, फर्दर ये क्यों ये डिग्री करना चाह रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी को इन्होंने क्यों चूज़ किया है। इसके अलावा हमने इनके फ्यूचर गोल्स उसमें मेंशन किए थे, जिसमें हमने ये क्लियरली बताया था कि हम
किस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं कि इनकी ये जो करंट एजुकेशन है वो प्लस जो ये परसू करना चाह रहे हैं वो इनको फ्यूचर गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगी। और हमने उसको रिलेट भी इस तरह किया था कि ये पाकिस्तान किस तरह आएंगे, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कंक्लूजन उसमें दिए थे। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट की अगर बात करें तो रिक्वायरमेंट तो 25 लाख की थी, लेकिन इस स्टूडेंट ने 30 लाख की अपनी बैंक स्टेटमेंट शो की थी। वो पैसे इनके पेरेंट्स ने दिए थे ताकि वो ये बैंक स्टेटमेंट शो कर सकें, और वो अपने पेरेंट्स की भी शो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बेसिकली सेल्फ स्पॉन्सर दिखाया था और साथ में एफिडेविट लगाया था कि ये पैसे इनको इनके पेरेंट्स ने दिए हैं। तो बैंक स्टेटमेंट भी और इन एंड आउट भी थे, और हमने बाकायदा इनकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसे प्रिपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया था, जो कि अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से किया था। जहाँ तक फ़ीस की बात है, इन्होंने कोई फ़ीस पे नहीं की थी यूनिवर्सिटी की, क्योंकि ये फ्रांस का फ़ायदा ही ये कि ये पढ़ने का कि आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी होती जाने से पहले। इसकी लाइक 250 यूरो फ़ीस थी, जो कि आपके फ़ी ऑन अराइवल होता है। जब आप फ्रांस पहुँच जाते हो तो आप उसकी फ़ीस पे करते हो, तो ये भी एक विन विन सिचुएशन हो जाती है, सेफ सिचुएशन होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइमलाइन की कि इन्होंने कब स्टार्ट किया और कब एंड किया, सो ही केम टू अस इन दिसंबर 2024, जिसमें हमने इनकी कंसल्टेशन की, इनकी काउंसलिंग की, अच्छे से प्रोफाइल को हमने गो थ्रू किया। एंड देन फेब में इनका ऑफर लेटर आ गया, हमने लाइक रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ में जब अप्लाई किया था। एंड देन मार्च एंड अप्रैल में हमने पूरा फोकस इनकी बैंक स्टेटमेंट बनाने में रखा। एंड देन फाइनली मई में जब इन्होंने वीज़ा अपना AEG के थ्रू जब इन्हें अपॉइंटमेंट लिया, अपना जब वीज़ा फाइल किया, तो एक दिन के अंदर अंदर स्टूडेंट को अपना वीज़ा मिल गया। सो दैट वाज अ वेरी ग्रेट सक्सेस फॉर अस। और हमने कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए थे। फ्रांस में एडमिशन लेने का ये भी सबसे बड़ा फ़ायदा, आपको कोई प्रूफ नहीं देने, प्रूफ ऑफ इनकम नहीं देना, बस आपकी बैंक स्टेटमेंट एंड दैट्स इट। हमने कोई इनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, हमने कोई टैक्स रिटर्न्स नहीं लगाए थे, सिंपल रखा था इनके केस को। एंड दिस इज़ हाउ दिस सक्सेसफुल स्टोरी केम अप। और एंड आई एम सो डिलाइटेड टू शेयर विद यू ऑल, ताकि आप लोग को भी मोटिवेशन मिले कि आप भी कर सकते हैं। आज भी ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको एक दिन के अंदर अंदर वीज़ा मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी समझते हैं कि हमें तो सिर्फ रिजेक्शन ही मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड फ्रांस कैन बी योर नेक्स्ट ड्रीम डेस्टिनेशन, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। आपको भी अगर किसी तरह की असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स की प्रोफेशनल टीम आपके प्रोफाइल को गो थ्रू करेगी और आपको बेस्ट एडवाइस देगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।